लास्ट क्लास अभी जो इससे पहले जो छोड़ा था, reducing power of dioxide decreases down the group but oxidizing power of dioxide increases down the group. इसके पीछे रीजन है यहाँ पे सर क्या होता है आपको थोड़ा यहाँ पे फटाफट एक्सप्लेन करती हैं फिर हम अलाइड लेंगे, ठीक है। अच्छा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, सल्फर का +4 है, ओके। इसका कितना है +6 है। SiO2 का सेलेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और यहाँ पे SiO3 में +6 है और यहाँ पे भी +4 है और यहाँ पे +6 है, ठीक है। अच्छा और वैसे भी आपको पता है कि ग्रुप 16 के जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन जो स्टेट है, ऊपर +6 ऑक्सीडेशन नंबर मैं आपको कहाँ पे बताऊं कि थोड़ा यहाँ पे ऊपर जो SO2 के केस में +6 ऑक्सीडेशन स्टेबल होता है ऊपर, नीचे आते आते कौन सा स्टेट स्टेबल होने लगता है, नीचे आते आते कौन सा स्टेट स्टेबल होने लगता है, यस +4 इनर्ट पेयर इफेक्ट है, ऑक्सीजन वाला ग्रुप है, ये ग्रुप 16 है, ऊपर +6 स्टेबिलिटी दिखाता है और नीचे आते आते +4 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, होता नहीं है इनर्ट पेयर इफेक्ट में ऐसे ही तो होता है, नीचे आते आते +4 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? बोलो तो नीचे आते सल्फर का +4 की स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी है या +6 वाली स्टेबिलिटी ज्यादा अच्छी है? यस एवरीवन एग्रीड। सल्फर ऊपर है +6 स्टेबल दिखाता है, तो सल्फर पे यहाँ पे +4 यहाँ पे +6 है, तो +6 स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, अच्छी होती है। तो सल्फर क्या ट्राई करेगा, +6 में जाने के लिए ट्राई करेगा। अगर सल्फर +4 में है तो +6 में जाने के लिए ट्राई करेगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है ऊपर। तो सल्फर खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, +4 से +6 में जाएगा तो ऑक्सीडाइज करेगा, तो खुद एक रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। दैट मींस SO2 इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट और SO2 डाइऑक्साइड से वही लिखा है मैंने, रिड्यूसिंग पावर ऑफ डाइऑक्साइड्स, रिड्यूसिंग पावर ऑफ डाइऑक्साइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नीचे की तरफ घट जाता है, यहाँ पे ज्यादा रिड्यूसिंग है क्योंकि ये +6 में जाना चाहेगा, ये ज्यादा रिड्यूसिंग है। TiO2 जो है टेलुरियम डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ये किसमें ज्यादा स्टेबल है, +4 में या +6 में ज्यादा स्टेबल है? +4 में ज्यादा स्टेबल है, इनट पे है। अगर ये +4 में ज्यादा स्टेबल है तो ये डाइऑक्साइड +6 में जाना चाहेगा क्या? नहीं, नो मैम। क्लियर है? ओके तो ये रिड्यूसिंग नेचर का नहीं है, दैट मींस मैम मुझे ये वाला समझ में नहीं आया इनर्ट पेयर इफेक्ट के बाद से आपने। अच्छा किस किस को ये समझ में आया है? हाँ थोड़ा कंसेप्चुअल है तभी तो मैं बोल रही हूँ, ये एंट्रेंस का पोर्शन है तभी तो मैं बोल रही हूँ, थोड़ा कंसेप्चुअल है ये, समझ में किस किस को आ गया है जो मैं कहने वाली हूँ, जो मैं समझाने जा रही हूँ? किसी को समझ में नहीं आया व्हाट आई एम सेइंग अबाउट एक्चुअली डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड के एसिडिक प्रॉपर्टी को लेके जो मैं बता रही हूँ? समझ में नहीं आया बच्चों को? आ गया। आ गया। और बाकी कौशल क्लियर है? यस मैम। क्लियर है कौशल, मुदित, मोहित 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 क्लियर है? मोहित यस मैम। क्लियर है? ओके अच्छा ओजस को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ उसको। मैम मेरे को भी नहीं आ रहा। अमन को भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अनुराग को समझ में आया कि नहीं आया? ओके 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 इसका माइक उसका काफी स्लो। अच्छा मानवी सरोवर जितने गर्ल्स हो, इज इट क्लियर टू यू? सिंपल नेट पेयर इफेक्ट क्लियर है कि नहीं है? मैम मुझे ढंग से समझ नहीं आया। ढंग से समझ में नहीं आया? अच्छा ठीक है, थोड़ा हाई थोड़ा कंसेप्चुअल पोर्शन है ये। बेसिकली मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि डाइऑक्साइड का रिड्यूसिंग पावर नीचे की तरफ घटता है, सिंपल है, डाइऑक्साइड की बात चल रही है,
डाइऑक्साइड की रिड्यूसिंग पावर नीचे की तरफ बढ़ती है। इसका मतलब है रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है खुद ऑक्सीडाइज होना। दैट मींस डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज होना नहीं चाहते हैं। नीचे की तरफ जाएंगे तो डाइऑक्साइड्स जो है वो ऑक्सीडाइज होना नहीं पसंद करते हैं। दे डोंट वांट टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। आपको पता है ऊपर जो है सल्फर का +6 स्टेट ज्यादा स्टेबल है, तो डाइऑक्साइड का स्टेट +4 का होता है, तो ये डेफिनेटली ऑक्सीडाइज होगा, तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का होता है। जो खुद ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग पावर ले लेता है, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी का होता है। मैम SO2 पर मैम एक बात समझ नहीं आ रही कि मैम ऐसा कैसे हो रहा है कि SO2 ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है और T नहीं होना चाह रहा, मतलब नहीं, सल्फर किस स्टेट में ज्यादा स्टेबल है, +4 या +6 में? यही तो समझ नहीं आ रहा मैम, +4 कैसे स्टेबल है उसमें। नहीं, सल्फर किस स्टेट में ज्यादा, तुम खुद बताओ, सल्फर जो है +4 में ज्यादा स्टेबल है या +6 में ज्यादा स्टेबल है? +6। सल्फर जो है, सिंपल सी बात है, इनट पे हम कहाँ आ गए हैं, देखो सल्फर +4 में ज्यादा स्टेबल है या +6 में ज्यादा स्टेबिलिटी लेगा? सिंपल कंसेप्ट। +6 में। नहीं आ रहा समझ में, आप कैसे +6 में कैसे स्टेबल, अच्छा घुस ही नहीं रहा दिमाग में। ओके अच्छा ओके, इनट पेयर इफेक्ट। अच्छा चलो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं। और बाकी बच्चे क्लियर हो ना, जो मैं बोलने जा रही हूँ, क्लियर की नहीं है? अमन को समझ में नहीं आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बाकी सारे बच्चे क्लियर? अंकित मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सनोबर, दीपांशी, सारे बच्चे प्रेजेंट हो, क्लियर है? मैं आपको फिर से दोबारा समझा देती हूँ, ठीक है? आपको ये पता है कि इनट पेयर इफेक्ट की वजह से ऊपर जितना ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबिलिटी दिखाते हैं, नीचे आते आते 2 से घट जाता है। ये सही है ओजस? ये क्लियर हाँ है? ये ठीक है। अच्छा, ऑक्सीडेशन ग्रुप 16 के जो सबसे बेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट माना जाता है, ये +6 ऊपर की तरफ होता है, ठीक है? इसका भी लगभग +6 रहता है, बट मैं नीचे आते आते टेलुरियम तक पहुंचते पहुंचते ये +4 में स्टेबल दिखाता है। इनट पेयर इफेक्ट बाय 2 डिक्रीज हो गया। क्लियर है? यस मैम। अच्छा, ये ग्रुप 16 की बात कर रही हूँ मैं। चलो मैं ग्रुप 15 ले लेती हूँ। नाइट्रोजन, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमोनी है और बिस्मथ है। ऊपर थोड़ा +5 स्टेबिलिटी ज्यादा दिखाता है, वैसे नाइट्रोजन नहीं दिखाता है। नाइट्रोजन +5 नहीं दिखाता है, ऑक्सीजन +6 नहीं दिखाता है, ये फैक्ट है। बट सल्फर ऑनवर्ड्स +6 बेटर रहता है। ऑक्सीजन क्यों नहीं दिखाते? उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है, तो ऑक्सीजन के लिए थोड़ा वैलिड नहीं है, खाली ऑक्सीजन के लिए। बट सल्फर और सेलेनियम जो है ये +6 में ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाते हैं। क्लियर है? सल्फर सेलेनियम बेटर दिखाते हैं, नीचे आते आते +4 होता है इनट पेयर इफेक्ट। ध्यान रहे ऑक्सीजन +6 नहीं दिखाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। सिमिलरली जब मैं ग्रुप 15 में जाती हूँ तो नाइट्रोजन +5 को नहीं दिखाता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अदरवाइज फास्फोरस एंड आर्सेनिक सारे +5 में ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं और नीचे आते 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 ये +3 में पहुंच जाते हैं। दिस इज आल्सो इनट पेयर इफेक्ट। बिल्कुल क्लियर है? हाँ मैम क्लियर है। अच्छा, तो जब सल्फर +6, अच्छा सल्फर और सेलेनियम +6 में ज्यादा स्टेबल है, टेलुरियम +4 में ज्यादा स्टेबल, ठीक है? अब मैं पहुंचती हूँ, यहाँ पे पहुंचती हूँ। SO2 में सल्फर का स्टेट क्या है? +4। क्लियर? अब आ गया SO2 समझ में मैम। हाँ ठीक है, ओके। थोड़ा थोड़ा एक्चुअली क्या है, आप लोग भी क्या करोगे, पढ़ाई बहुत ज्यादा हो रही है ना, तो थोड़ा टाइम लग रहा है कंसेप्ट समझने में। आ गया क्लियर पूरा? मैम सुबह से सिर्फ मैथ्स ही किए जा रहा हूँ, दिमाग नहीं चल रहा उसके अलावा कोई किसी चीज में। और बात नहीं। मानवी, फिर भी मैं आपको अभी नहीं हुआ है, कुछ बच्चे अभी भी होंगे जिनका क्लियर नहीं हुआ होगा। SO2 में सल्फर का +4 है, मैंने क्या बताया, सल्फर किसमें स्टेबल है? +6 में स्टेबल है, तो डेफिनेटली ये +6 में जाना चाहेगा, ट्राइऑक्साइड बनाना चाहेगा। जब ये +6 में जाना चाहेगा तो ऑक्सीडाइज होगा, जब ये ऑक्सीडाइज होगा तो खुद एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। जो खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। नीचे आते आते रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी घटती है, क्यों घटती है? TeO2 की बात ले लो आप। ये TeO2 में +4 में है और ये स्टेबल भी +4 में ही होता है,
तो ये +6 में जाना चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा, मतलब ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होना चाहेगा। अगर ये ऑक्सीडाइज ही नहीं होना चाहेगा तो ये कैसे रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है? ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। दैट मींस ऊपर SO2 SiO2 जो होते हैं थोड़ा बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, नीचे आते आते रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी घट जाती है ओनली फॉर डाइऑक्साइड्स। क्लियर है? काफी टाइम लग गया एक कंसेप्ट के लिए, बट कोई बात नहीं। क्लियर अगर है तो यस, हाँ क्लियर है मैम, आगे बढ़ेंगे फिर। ऑल क्लियर? अभी तक पूरा क्लियर है? हो गया मैम, क्लियर है। Yes, है ma'am. सारे बच्चे? Yes, ma'am. ओके, Yes, अब ma'am. हम चलते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ट्राइऑक्साइड्स। ये डाइऑक्साइड की बात चल रही थी, अब मैं जा रही हूँ ट्राइऑक्साइड में। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ट्राइऑक्साइड्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ट्राइऑक्साइड इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब हम चलते हैं ट्राइऑक्साइड में। ट्राइऑक्साइड में सल्फर का स्टेट +6 है, सेलेनियम का +6 है और टेलुरियम का भी +6 है। तो ये +6 में स्टेबल है। ट्राइऑक्साइड जो है, सल्फर जो ट्राइऑक्साइड है, ये +6 में स्टेबल है। ये +4 में जाना चाहेगा क्या? नहीं चाहेगा, ऑलरेडी स्टेबल है ये नहीं जाना चाहेगा। दैट मींस ये रिड्यूस नहीं होना चाहेगा। अगर रिड्यूस नहीं होना चाहेगा तो कैसे बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है? तो ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, ये थोड़ा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब हम यहाँ पे चलते हैं, ये +6 दिखा रहा है और टेलुरियम +4 में स्टेबल है, तो बट इसका इसमें +6 दिखा रहा है, तो डेफिनेटली ये ट्राई करेगा +6 से +4 में आने के लिए ट्राई करेगा, बिकॉज मोर स्टेबल स्टेट +4। तो जब ये +6 से +4 में आएगा तो रिड्यूस होगा, जब ये रिड्यूस होगा तो खुद क्या बन जाएगा? बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएगा। क्लियर है? तो TeO3 जो है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऊपर चढ़ते चढ़ते ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी घट जाती है, या फिर अगर दूसरे वर्ड से बोलो तो नीचे जाते जाते ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। इसको और अच्छे से एक बार, आपने तो पढ़ा है, रिकॉर्डिंग आपके पास होगा, रिकॉर्डिंग में भेज भी दूंगी, ग्रुप में बच्चे डाल देते हैं, और एक बार अगर आपको टाइम मिलता है एक बार सुन लेना। वैसे ही हम आपको बता देती हूँ, ये तो बच्चे CBSE के लिए तो बेटा जो बोर्ड के क्वेश्चन होते हैं बच्चे रट के चले जाते हैं, बहुत सिंपल आते हैं, डिफिकल्ट नहीं आता है, हाई स्कोरिंग आते हैं। कई बार बच्चे क्या करते हैं ना, रिड्यूसिंग पावर ऑफ क्या है कौशल, रिड्यूसिंग पावर ऑफ ट्राइऑक्साइड्स, क्या बोल रहे हो? क्या है कौशल कुछ पूछ रहा है मुझे, रिड्यूसिंग पावर ऑफ ट्राइऑक्साइड, इसके रिड्यूसिंग पावर की बात कर रहे हो? तो डेफिनेटली अगर रिड्यूसिंग पावर अगर हम ट्राइऑक्साइड का देखें तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है क्या? ये तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये मैक्सिमम +6 इज द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता कौशल। आर यू क्लियर कौशल? क्लियर? क्लियर? ये सबसे मैक्सिमम स्टेट है, ये यहाँ से फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है, कैसे रिड्यूसिंग बनेगा? क्लियर? तो इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। ये यहाँ पे जाएगा, ये वहां पे आ सकता है, इससे फर्दर आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि +6 मैक्सिमम है, इसका आगे नहीं बढ़ेगा। क्लियर है? वेरी क्लियर। अच्छा, ये तो चला गया मेरा रिड्यूसिंग पावर की बात चली गई। अब हम एक काम करते हैं, ऑक्साइड का सारा बता दिया है, अब आपको थोड़ा स्ट्रक्चर में लेके चलती हूँ। चलेगी स्ट्रक्चर में, रिड्यूसिंग पावर ऑफ डाइऑक्साइड में। अच्छा ठीक है, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है, यहाँ तक तो पूछा जाएगा कि हाँ ठीक है, SO2 and TeO2 which one is more reducing in nature पूछा जाएगा। SO2 दे देंगे और जैसे कि आपको रिड्यूसिंग पावर मैं यहाँ पे बता देती हूँ, छोटा सा पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं, कि डाइऑक्साइड की बात चल रही है और जब मैं ऑक्सीडाइजिंग पावर लेती हूँ ट्राइऑक्साइड ले लूंगी मैं, दिस इज मोर देन SeO3 देन
SO3। क्लियर है? ये डाइऑक्साइड, ये ट्राइऑक्साइड। डाइऑक्साइड में रिड्यूसिंग पावर नीचे की तरफ घट रहा है और ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइजिंग पावर नीचे की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ये ज्यादा ऑक्साइड है, ज्यादा रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग है। क्लियर? तो इसे नोट डाउन कर लो। अब हम थोड़ा स्ट्रक्चर में चलते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर कैसे कैसे है देख लेते हैं। आपको हाइलाइट एक बहुत बड़ा पोर्शन, उसमें भी क्वेश्चंस देते हैं। आज ज्योति एंटर नहीं कर पा रही है क्या? अमन को समझ में आया कि नहीं? ओजस और अमन दोनों का डाउट चल रहा था। यस? अमन? मैम मेरे को तो आ गया अब। हाँ नहीं Yes, नहीं ma'am. सुनो, एक्चुअली बात क्या है, आपको इतना डिटेल में नहीं भी कराना चाहिए, बहुत डिटेल जा रही हूँ मैं, पर जान लो एंट्रेंस में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, उनको फिर पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, टाइम ही नहीं हो पा रहा है। देख लो एंट्रेंस की क्लास के लिए हमें लाइक टाइम ढूंढना पड़ रहा है कि कब रखेंगे, डाउट बहुत सारा बन रहे हैं, तो इसलिए आप इसी में कर लो सर। तो इससे फायदा क्या होगा, अगर ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, कहीं दिमाग के डिफरेंट टाइप का आता है, आप कर सकते हो आराम से। अब मैं इसे रब करने जा रही हूँ। अब मेरा ऑक्साइड का सारा डन है, मैं अभी स्ट्रक्चर पे जा रही हूँ, ठीक है? स्ट्रक्चर एक साथ एक काम करते हैं। मैं आपको कितना टाइम बचा है बेटा, मैं आपको हाईलाइट पढ़ा देती हूँ एक बार। स्ट्रक्चर एक ही साथ करेंगे, जब आपको मैं पढ़ाऊंगी स्ट्रक्चर हम एक साथ करेंगे। SO2 SO3 SO3 2- SO4 2- सबके स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन शेप एक ही साथ सारे पढ़ लेंगे, वो सही रहेगा। अब मैं आपको सीधे लेके चलती हूँ, रब करती हूँ और अब हम चलेंगे। ऑक्साइड पूरा डन है, हाइलाइट्स में चलते हैं। तो इसका भी +4 होता है, ये थोड़ा रेडियोएक्टिव है ना, तो इसलिए इसको ज्यादा उसका कंपाउंड्स वगैरह बनता नहीं, अनस्टेबल कंपाउंड बनाता है। अच्छा हम चलते हैं ग्रुप 16 हैलाइड्स। अच्छा ग्रुप 16 हैलाइड्स में किस किस तरीके का हैलाइड्स बनाता है, फॉर्मेशन करता है, मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली ये बनाता है MX2 लेते हैं, बिकॉज मैं हैलाइड ले रही हूँ इन कॉमन, तो Cl क्यों लेंगे, Cl तो खाली क्लोराइड हो जाएगा मेरा। MX2 बनाता है, MX4 बनाता है, एंड इसके ऊपर रीजनिंग क्वेश्चन देते हैं बच्चे, MXX6 बनाता है। क्लियर है? अच्छा उसमें अगर हम देखें तो सल्फर जो है, आपको इसका मतलब ये है कि MX2 बनाता है, MX4 बनाता है, और MX6 का मतलब ये डाइहैलाइड बनाता है, टेट्राहैलाइड, हेक्साहैलाइड बनाता है। डाइहैलाइड बनाता है, टेट्राहैलाइड बनाता है और हेक्साहैलाइड बनाता है। 3 तरीके का हैलाइड बनाता है, जहां पे कि ऑक्सीजन का खाली डाइहैलाइड पॉसिबल है। ऑक्सीजन का ओनली डाइहैलाइड पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? उसके पास d ऑर्बिटल नहीं है, तो ये टेट्रा और हेक्साहैलाइड नहीं बनाता है। OCl2 OF2 बनाता है। हैलाइड में ये दोनों ही बनाएंगे। F2 और Cl2 के अलावा और ब्रोमीन आयोडीन नहीं लेता है, क्योंकि ऑक्सीजन छोटा साइज का है, और Cl2 भी रेयर, वेरी रेयर, ये बहुत रेयर बनाता है। OCl2 बहुत रेयर एलिमेंट है, इतना कंपाउंड है, इतना इतना इसका है नहीं कि एक ये इसका साइज छोटा है, क्लोरीन काफी बड़ा साइज का हो जाता है, तो ये रेयर बनता है और ये बनता है OF2 बनता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है इसमें डाइहैलाइड फॉर्मेशन करता है। ऑक्सीजन जो है ये डाइहैलाइड बनाता है, ओनली डाइहैलाइड, ड्यू टू डाइहैलाइड बनाता है एंड doesn't form tetra and hexahalide due to absence of d orbital। क्लियर है? एक डाइहैलाइड बनाता है, बाकी हैलाइड नहीं फॉर्मेशन करता है, उसके पास d ऑर्बिटल लेते हैं। अब हम चलते हैं सल्फर के पास चलते हैं। सल्फर बेसिकली क्या बनाता है, सल्फर का साइज को अगर मैं देखूं तो ये बनाता है SCl2 बनाता है, SF2 बनाता है, SCl4 बनाता है,
SF4 बनाता है और SF6 बनाता है। क्लियर है? सल्फर जो है ये भी क्लोराइड और फ्लोराइड बनाता है और ब्रोमाइड भी बनाता है, बट ब्रोमाइड अगर मैं लूं तो सल्फर से साइज ब्रोमाइड का बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। क्लियर है? फिर भी आप लिखो, नो प्रॉब्लम। सल्फर Br2। क्लियर है? ओके, दैट मींस क्या क्या बनाया हुआ है सल्फर जो है मैं आपको बता देती हूँ, उसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, आपको कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। सल्फर सबसे बेस्ट अगर कुछ बनाता है तो फ्लोराइड्स बनाता है। सल्फर, ऑक्सीजन की बात खत्म हो गई है, ऑक्सीजन फ्लोराइड को बेस्ट बनाता है, OF2 बनाता है, OCl2 बहुत रेयर फॉर्मेशन होता है और बाकी इसलिए नहीं बनते हैं क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल नहीं है। जहां पे सल्फर की बात होती है, सल्फर फ्लोराइड्स बहुत अच्छा बनाता है, फ्लोराइड्स। और इन तीनों के स्ट्रक्चर के साथ हाइब्रिडाइजेशन और शेप पूछे जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देते हैं इसके मेनली सल्फर के। आपको कराऊंगी मैं, प्रॉपर बताऊंगी आपको। साथ में ये SCl2 भी बना सकता है, SCl4 तक भी जा सकता है और SBr2 भी बना सकता है। इसके आगे अगर बढ़ेंगे तो साइज बड़ा हो जाता है, सल्फर फिर हैंडल नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो सल्फर फ्लोरीन के सारे फ्लोराइड्स बनाता है, डाई, टेट्रा एंड हेक्सा। क्लोराइड में थोड़ा बहुत कुछ बनाता है, ब्रोमाइड में डाइब्रोमाइड बनाता है। उसके आगे साइज बहुत बड़ा होने लगेगा। ठीक है, अच्छा, ये आपका सल्फर का है, ये बेसिकली क्लियर है। और बाकी जो नीचे है सेलेनियम, टेलुरियम, ये जो है ये सारे बनाते हैं, डाई, टेट्रा, हेक्सा सब कुछ बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बाकियों के लिए चलूंगी तो ये SeCl2 भी बनाएगा, SeCl4 बनाएगा, SeCl6 भी बना सकता है, बड़ा साइज का है। TeCl2 बनाएगा, TeCl4 एंड TeCl6 भी बना सकता है, बड़ा साइज का, आराम से हैंडल कर सकता है। ये सारे बनाते हैं। क्लियर है? ओके, अच्छा, इसके साइज आपको इसके स्ट्रक्चर मुझे पढ़ाना है, SF2, SF4 और SF6 का बहुत इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस आते हैं। एक दो पॉइंट हम इसमें जान लेते हैं कि जो हैलाइड्स होते हैं, हैलाइड्स में आपको ये पता है कि यहाँ पे लिख दो, higher halides are more covalent in nature. Higher halides are more covalent in nature than lower halides. 100%। कौन सा रूल आएगा इसमें? फिर अगेन कौन सा रूल आ जाएगा? फजाल्स रूल आ जाएगा, आपको पता है। हायर हलाइड में ले लूंगी, दैट मींस अगर मैं कोवेलेंट प्रॉपर्टी चेक करूंगी तो TeCl6 का जो कोवेलेंट प्रॉपर्टी है वो ज्यादा Cl4 से ज्यादा है Cl2 से। ये Cl2 डाइहलाइड टेट्राएन हेक्सा में अगर कोवेलेंट प्रॉपर्टी चेक करा जाए तो इसका सबसे ज्यादा है, फिर इसका है, फिर इसका है। आप सबको पता है इसके पीछे रीजन है पजांस रूल। इसके ऊपर 4 चढ़ता है +6, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा चार्ज है तो इसका साइज सबसे छोटा हो जाएगा, पोलराइजिंग पावर हाई हो जाएगी और ये ज्यादा कोवेलेंट नेचर का हो जाएगा। आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो सेम आप अप्लाई कर सकते हो कहीं पे भी, जहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन मिले आप अप्लाई कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट आपको बता रही हूँ मैं, अच्छा, यहाँ पे +6 है और यहाँ पे +4 है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप मुझे बता सकते हो, आपको अगर पूछा जाए कि out of TCl4 and TCl6, these two, which one is more oxidizing in nature? And why पूछा जाएगा, which one is more oxidizing in nature? क्या लिखोगे? बताओ थोड़ा सा मुझे, कौन सा कोई लॉजिक लगने वाला है यहाँ पे इन दोनों में से? क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे और एक क्वेश्चन दे रही हूँ, क्वेश्चन के तौर पे सेकंड पॉइंट जो बताने आपको। हाँ, यस बेटा,
ECL6. हाँ, TCl 6. 6 इज मोर ऑक्सीडाइजिंग. यस, कौन सा यहाँ पे कंसेप्ट यूज हो रहा है? इनर पेयर इफेक्ट. But pair. इनर पेयर इफेक्ट. आपको ये पता है कि टेलुरियम जो है +4 में स्टेबल है, तो ये स्टेबिलिटी तो नहीं दिखाएगा कभी भी. TCl6 है, स्टेबिलिटी नहीं दिखाएगा, तो 100% यहाँ पे आना चाहेगा, तो ये रिड्यूस होगा. अगर वो रिड्यूस होगा तो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये है इन दोनों में से. ठीक है, that means as we move down the group, hexachlorides becomes more oxidizing in nature. नीचे जाते जाते हेक्साक्लोराइड जो होते हैं वो ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग हो जाते हैं. That means यहाँ पे लिख सकते हो out of TeCl6 and TeCl4, TeCl6 is more oxidizing. In nature. वही है कंसेप्ट, वही है. क्या आप डालोगे? ड्यू टू, सीधा लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ड्यू टू इनर पेयर. आप थोड़ा इलाबोरेट करना चाहोगे तो इसे इलाबोरेट भी कर सकते हैं. क्लियर है? अगर मैं ये दो चीजें लेती हूँ TCl6 और TCl4, तो ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा बिकॉज स्टेबल नहीं है, ये इसमें आना चाहेगा, स्टेबल बनना चाहेगा, तो ये ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा. The reason is same due to inner pair effect. तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और आपको जितना कंसेप्ट ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ ना, आपको कोई भी क्वेश्चन अगर थोड़ा घुमा के भी दे दिया आप आंसर कर सकते हो. क्लियर है? ओके, तो हाँ इतने ही क्वेश्चन आएंगे यहाँ से. हाँ, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर पे चलते हैं, SF2 SF4 और SF. फटाफट से आप लोग एक काम करो, बाकी आपको सारा मैंने हैलाइट्स का बता दिया है. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी के ऊपर क्वेश्चन देते हैं, मोस्टली इसी के ऊपर क्वेश्चन देते हैं, दिया जाता है. क्लियर है? तो बहुत सारे यूनिट पेयर वाले हैं, आपको पहले भी करा चुकी हूँ. जल्दी से फटाफट से कॉपी पेन निकालो और SF2 SF4 और SF6 का मुझे हाइब्रिडाइजेशन शेप एंड इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाओ. जल्दी कर लो, जल्दी करो, फटाफट, टाइम नहीं है. अच्छा, काम करती है, अभी इनकी क्लास है ना. एक काम करें बच्चे, काम करें, अभी इतना रहने देते हैं. आपको कमिंग क्लास फिर आपको हाइलाइट्स का ना, क्योंकि इसमें अभी खाली स्ट्रक्चर बनाने से नहीं होगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आया है, बोर्ड क्वेश्चन, वो भी मुझे कराना है. Why is SF6 sterically inert और kinetically inert एक्सप्लेन करो. तो कुछ कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर है. अभी इसकी 11th की भी मैंने क्लास रख दी है, तो अभी यहीं पे रख देते हैं. आज हमने ऑक्साइड्स और हैलाइड्स पढ़ लिए हैं, बाकी मुझे स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाना है, आपको सिखाना है, बताना है, कमिंग क्लास बताऊंगी. क्लियर है? ठीक है बच्चे? ओके आज रखते हैं, ज्यादा हो जाएगा. आज अपने हाईली कंसेप्चुअल, सब कुछ कंसेप्चुअल पोर्शन रह गया है आज, तो अब फिर बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर वगैरह हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा ना, तो कंफ्यूज हो जाओगे. आज रहने दो, इन सबको एक बार घर में रिवाइज कर लो.